जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एक और नया, जी हाँ नया बोल रहा हूँ, नया बायबैक अनाउंस हो चुका है। आज दो बायबैक पहले से ही मेरे हिसाब से घोषित होने वाले हैं। एक मेरे हिसाब से आज है और एक दो कल हैं, ठीक है ना, साइएंट टू करके। तो अभी बायबैक घोषित भी होगा आज, लेकिन ये नया अनाउंसमेंट भी हो गया है। शेयर का नाम है यहाँ पे कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड। तो कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड है इस कंपनी का नाम। 1200 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है इस कंपनी का। फंडामेंटल भी बढ़िया है। 19,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है यह। 44 का पी है, 184 का इसका जो है बुक वैल्यू है, 17 का आर है, 11 का जो है 11% का आर है। अर्निंग पर से 24 रुपये के आसपास का है। छोटा सा केवल डेट है 290 करोड़ का, और रिजर्व कंपनी के पास लगभग 2,900 करोड़ रुपए का है, भारी भरकम। और इसी रिजर्व से कंपनी जो है बायबैक करेगी। 47-48% प्रमोटर की होल्डिंग है, और मार्जिन भी यहाँ पे 16% देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। कुल मिला के कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, प्रॉफिटेबल भी कंपनी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार कंपनी प्रॉफिट करती है। हाँ, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, इस कंपनी ने अपना जो है रिजल्ट घोषित करने के लिए, और साथ में डिविडेंड घोषित करने के लिए, और साथ में बायबैक घोषित करने के लिए मीटिंग डेट तय किया है। तो तीनों चीज यह कंपनी देने वाली है। अब देखिए, जो भी कंपनी बायबैक दे उसका ये चीज जरूर चेक करिए कि वो डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। केवल अगर बायबैक देती है, डिविडेंड नहीं देती है, तो मान के चलिए वो अपना हाइप बनाने के लिए बस दे रही है। लेकिन अगर पहले से डिविडेंड देती है और उसके बाद भी बायबैक दे रही है, तो मतलब डबल डबल आपको बेनिफिट दे रही है। डिविडेंड का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी कंपनी कमाती हैं, सीधा सीधा आपको उसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं। जैसे कि अगर इसका डिविडेंड यील्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 50% का है। मतलब कंपनी साल में अगर 1 रुपया कमाती है तो आधा रुपया आपको जो है 50 पैसा दे देती है मतलब इस तरीके से। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर है 18 रुपया कमाई है कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो 9 रुपया आप लोगों को डिविडेंड के तौर पर बांट दिया है कंपनी। मतलब जितना कमा रही है उसका आधा बांट दे रही है। अब क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसको डिविडेंड पे आउट कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद भी कंपनी आपको अगर बायबैक दे रही है तो ये बढ़िया चीज़ होता है। 2900 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है। और कंपनी का अगर हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए, डिविडेंड देखिए 8 रुपये का दिया था ना पिछले बार, बता रहा हूँ ना कि नहीं, वही 8 बार दिया 8 रुपये का। उसके पहले 4-4 रुपये का दिया था, 6 रुपये का दिया था। तो इस बार भी डिविडेंड भी 8 रुपये के आसपास का आ सकता है। और बायबैक कंपनी ने अभी नहीं दिया था, स्प्लिट एक बार दिया था, 2 बार दिया था, 16 में और 5 में। तो अभी पहली बार बायबैक दे रही है, लेकिन डिविडेंड देती है। तो वही कंपनियां डिविडेंड देनी चाहिए जो पहले से, बायबैक देनी चाहिए जो पहले से डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड नहीं दे रही है और केवल बायबैक दे रही है, तो समझ लीजिए कि वो हाइप बनाना चाहती है बायबैक का, ठीक है ना। ये आपको चालाकी थोड़ा सा सीखना चाहिए, ठीक है ना। 30 अप्रैल 2026 को इस कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। जी हाँ, 30 अप्रैल को बायबैक जब भी घोषित होगा, इसी चैनल पे मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके सबसे पहले तो रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आज और भी कई सारे बायबैक घोषित होने हैं, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। अब इसमें मेन चीज होता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 47-48% है। अगर प्रमोटर भाग नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा खासा इसमें इंटाइटलमेंट रेशियो भी आएगा और एक्सेप्टेंस रेशियो भी, क्योंकि प्रमोटर 47% हट जाएंगे, 10% FIIs हैं और 27% AIs हैं। ये भी 27% वाले लोग जो हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है ना। रिटेल कैटेगरी में केवल 14%, वैसे ही पब्लिक कैटेगरी में 14% केवल स्टेक है। और उस 14% में से भी बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएंगे, 2 लाख के ऊपर वाले में, और 2 लाख के नीचे वाले 4-5% केवल आते हैं। तो 5% केवल इसमें पहले से ही रिटेलर हैं। अगर अच्छा खासा बायबैक का साइज घोषित होता है इसमें, तो अच्छा खासा जो है इसमें मोमेंटम आगे भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर देखिए साइज के बारे में बात करेंगे तो लगभग अगर 20% का मान के चलेंगे बायबैक, तो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें बायबैक आना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। तो 500 करोड़ रुपए का साइज इसमें हो जाएगा। और प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस इसका जो है वो लगभग 1200 है। तो 1200 में अगर हम लोग देखेंगे तो 20% इसमें और आप लोग जोड़ दीजिए, तो लगभग वहीं 1500 के आसपास इसमें जो है बायबैक घोषित होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1500 पे अगर बायबैक इसका घोषित होता है प्राइस, तो ये इसके लिए बेहतर माना जाएगा, बढ़िया माना जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग। 30 तारीख को डेट है, ठीक है ना।